नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से निकली श्याम प्रभु की यात्रा। शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्य आरक्षी को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। और आग लगने से एक महिला जिंदा जली तथा टीबी मरीजों को प्राइवेट में भी अब हो सकेगा मुफ्त में एक्सरे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्री श्याम मित्र मंडल की बैठक श्याम मंदिर कसिया रोड में हुई। बताया गया कि इसमें फाल्गुन निशान यात्रा को लेकर योजना बनाई गई, जिसमें 10 मार्च को यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। संचालन मंत्री अशोक अग्रवाल ने बताया कि धूमधाम से खाटू वाले श्री श्याम प्रभु लखदाता का फागुन उत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर 10 मार्च को 8 बजे से खाटू वाले श्याम प्रभु की भव्य यात्रा निकाली जाएगी। वहीं पुलिस ने कहा है कि शराब के नशे में हुड़दंग करने वाले लोगों की भी पहचान की जाएगी और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। होली तथा रमजान को लेकर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव और सीओ दीपक शुक्ला के नेतृत्व में लार थाने पर शांति कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और लार ब्लॉक के प्रधान सचिव सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। बैठक में लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है, आप लोग शांति पूर्वक त्योहार मनाएं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सीओ दीपक शुक्ला ने कहा कि होली खेलने के दौरान कपड़ा फाड़ने से परहेज करें, नहीं तो पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। होली के दिन जुमे की नमाज है, इसलिए आप सभी लोग होली का त्योहार 1 बजे तक समाप्त कर दें। इस बात पर सभी ने अपनी सहमति जताई। पुलिस अधिकारियों से बिना आदेश लिए ही व्हाट्सएप में निर्देश देने के मामले में एसपी विक्रांत वीर ने एक मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया। मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस राजकुमार सिंह पुलिस लाइन में तैनात हैं। उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों से बिना आदेश प्राप्त किए ही स्वेच्छापूर्ण तरीके से व्हाट्सएप पर संचालित गणना कार्यालय ग्रुप में निर्देश प्रेषित किए जा रहे थे, जिसको संज्ञान में लेकर एसपी ने आरक्षी को निलंबित कर दिया। देवरिया सदर कोतवाली के ग्राम भकौतीपुर में बुधवार की रात लगी एक आग में झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर देर रात तक जमे रहे। बताया जा रहा है कि भगवतीपुर गाँव की रहने वाली 75 वर्षीय लवंगी देवी पत्नी चिरकुट प्रसाद अपनी झोपड़ी में रात को सो रही थी। अचानक झोपड़ी में आग पकड़ लिया। आग की लपटें निकलता देखकर आसपास के लोगों ने शोर किया तो झोपड़ी में सो रहे अन्य लोग निकलकर भागे, लेकिन लवंगी देवी के पैर में चोट लगने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाई और आग की चपेट में आने से वह जिंदा जल गई और इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में शोक व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया। टीबी के संदिग्ध मरीजों का अब प्राइवेट में भी मुफ्त एक्सरे हो सकेगा। मुफ्त एक्सरे करने को लेकर 2 निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का चयन किया गया है। आशा संदिग्ध मरीजों का एक्सरे कराने को लेकर सेंटर पर आएंगी। रिपोर्ट के आधार पर टीबी मरीजों को डॉक्टर दवा लिखेंगी। टीबी के मरीजों का पिछले महीने तक मेडिकल कॉलेज परिसर में ही स्थित जिला टीबी अस्पताल में जांच और इलाज होता था। यहाँ पर जिला क्षय रोग अधिकारी बैठते और संदिग्ध मरीजों को भी देखा जाता था, लेकिन पुराने भवन को तोड़कर टेंडर होने के बाद टीबी विभाग को वहां से खाली करना पड़ा। टीबी विभाग को अब एमसीएच विंग में एक कक्ष मिला है, जबकि डीटीओ के बैठने का और जांच को लेकर तथा होम्योपैथिक अधिकारी ऑफिस में भी कुछ कक्ष गया है। टीबी के मरीजों को न्यू पीएचसी खुखुंदू में भी देखा जाएगा तथा अन्य सामानों को सीएचसी बतरौली में भी रखने के लिए जगह दिया गया है। इधर रामपुर कारखाना थाना की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम संतोष यादव है। अब इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे ने बताया कि जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित 254 पदों के सापेक्ष 250 पदों पर चयन की प्रक्रिया शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के तहत चयन समिति के द्वारा पूरी कर ली गई है। चयन सूची समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों के साथ जिला कार्यक्रम कार्यालय तथा विकास भवन के सूचना पट पर आम जन के अवलोकन के लिए भी चस्पा कर दी है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की, जबकि सह अध्यक्षता सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने की। बैठक में तमाम अधिकारी और जन प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। बिंदुवार तरीके से जिले के विकास कार्यों पर समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही एक एक विभाग में चल रही विकास कार्यों पर भी मंथन किया गया और आने वाले समय में जिले के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आपसी सामंजस्य के साथ रणनीति बनाते हुए काम करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन के बनकटा स्टेशन पर ठहराव, वहां पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी मांग रखी। तो वहीं ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने खेमादेई में ग्राम पंचायत भवन के निर्माण का मुद्दा उठाया। बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका ने घाघरा और राप्ती नदी में नाव संचालन, क्रय केंद्रों पर हो रही खरीदारी और करुअना मगहरा मार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर भी बात रखी। रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने प्राइवेट स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा उनके द्वारा की जा रही अवैध धन उगाही को बंद करने की मांग की। तो वहीं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने धान खरीद में किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया, जिस पर 1 सप्ताह के भीतर भुगतान के निर्देश दिए गए। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्टेज के निस्तारण की भी सतत निगरानी प्रकरण को लेकर भी बात उठाया। सदर विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने स्टेशन रोड पर मांस मछली की दुकानों के अनियंत्रित संचालन की समस्या उठाई। जिलाधिकारी ने इसके लिए एक उपयुक्त स्थान चिन्हित भी कर लिया है, इसकी जानकारी दी गई। वहीं भाटपा रानी की विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने जर्जर सड़कों के मरम्मत का मामला उठाया। रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात कही। बैठक में कूड़ा डंपिंग, विद्यालयों की 4 दीवारी निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य, एनआरएलएम समूह गठन, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय निर्माण सहित अन्य विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में आम के गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए समसामयिक कीट और रोग प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बौर निकलने से लेकर फल लगने तक की अवस्था में बेहद संवेदनशील स्थिति होती है। वर्तमान में आम की फसल को मुख्य रूप से मुनगा और मीज कीट तथा खर्रा रोग से नुकसान होने की संभावना रहती है। मुनगा कीट कोमल पत्तियों और छोटे फलों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्रभावित भाग सूख कर गिर जाता है। इसके अलावा यह कीट मधु के समान पदार्थ का स्राव करते हैं, जिससे पत्तियों पर काले रंग की फुफुंदू जम जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसी प्रकार आम के बौर लगने वाला मीज कीट मंजरियों, नवजात फलों और कोमल कोपलों में अंडे देता है, जिससे पूरा आम का फसल बर्बाद होता है। ऐसे में किसानों से इस रोग को बचाने के लिए दवा प्रबंधन करने को लेकर जानकारी भी दी गई। 356 आबकारी दुकानों के आवंटन को लेकर प्रथम चरण में ई लॉटरी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आबकारी दुकानों के आवंटन की यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखी गई है, जिसमें आईआईटी कानपुर के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आबकारी दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से निकली श्याम प्रभु की यात्रा। शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्य आरक्षी को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। और आग लगने से एक महिला जिंदा जली तथा टीबी मरीजों को प्राइवेट में भी अब हो सकेगा मुफ्त में एक्सरे। इसके साथ ही
रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।